तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 261 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इंपीरियल पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है। इंपीरियल पैलेस के दीवार के बाहर 9 गेट्स को दिखाया जाता है। इंपीरियल पैलेस के 9 गेट्स हैं। 9 के 9 गेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनमें से 8 गेट्स को ओपन किया जाता है। जब भी यहाँ पर इंपीरियल पैलेस में कोई भी बड़ा सा इवेंट होता है तो यहाँ पर 7 बड़ी फैमिलीज को बुलाया जाता है। उन 7 बड़ी फैमिलीज के लिए दरवाजों को ओपन किया जाता है। हर एक नोबल फैमिली एक दरवाजे से अंदर दाखिल होती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 8 ही दरवाजों को ओपन किया गया है। एक दरवाजे के जो सेंटर में है उसमें से इंपीरियल फैमिली वाले गुजरते हैं, किंग और बाकी के सभी लोग गुजरते हैं, जबकि बाकी की सभी दरवाजों में से 7 बड़ी फैमिलीज गुजरती हैं। 9वां दरवाजा जो कि हमेशा से सील था उसे आज यहाँ पर ओपन किया जाएगा लू फैमिली के लिए, क्योंकि लू फैमिली अब 8वीं बड़ी फैमिली बनने जा रही है। पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था योमिंग वैली वाले सबसे पहले वहाँ पर आते हैं। योमिंग वैली के एल्डर या फिर आप इनको सेक्टर लीडर भी कह सकते हैं, वो सबसे आगे होते हैं। वहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्राउन प्रिंस से कहते हैं क्राउन प्रिंस हमें यहाँ पर वेलकम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर जो सेकंड प्रिंस होता है वो उससे कहता है योमिंग वैली के सेक्टर लीडर पिछले 3 दिन से क्या आपको अच्छे से नींद आई या नहीं। सेक्टर लीडर भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं और उसे कहते हैं सेकंड प्रिंस मुझसे पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तो हमारी काफी ज्यादा फिक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो जल्दी से अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और उनसे कहते हैं हमें जल्दी से अपने गेट के सामने जाकर खड़ा होना चाहिए ताकि हम लोग तैयारी कर सके, जैसे गेट इंटर होगा हम लोग अंदर चले जाएंगे। सेक्टर लीडर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और बाकी के सभी लोग उसे कहते हैं ये लड़का बहुत बड़ा कमीना है या फिर बेवकूफ है, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। ये यहाँ पर सभी लोगों के सामने हमारी बात कर रहा है, जिन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग इसके साथ मिले हुए हैं। योमिंग वैली में जिस लड़के ने 7th एल्डर की जगह ली है वो उनसे कहता है एल्डर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, शांत रहें, हमारा प्लान अभी भी काम कर रहा है। अगर ये लड़का कोई बेवकूफ नहीं होता और बहुत ज्यादा तेज होता तो ये हमारे कैसे काम आ सकता था, हमारी पार्टनरशिप यहाँ पर बहुत बड़े खतरे में पड़ जाती। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सेकंड प्रिंस एक बेवकूफ है, इसी वजह से हम इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि उसने यहाँ पर सभी के सामने हमारे साथ इस तरह बात क्यों की है? क्योंकि वो क्राउन प्रिंस के सामने ये बात साबित करना चाहता है कि वो भी किसी से कम नहीं है और योमिंग वैली वाले उसके साथ मिले हुए हैं और उसके पास भी काफी अच्छी बैकग्राउंड है। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं योमिंग अगर इससे हमारे सीक्रेट प्लान को कोई नुकसान पहुंचा तो फिर क्या होगा, क्या इससे हमारा सीक्रेट प्लान खराब नहीं हो जाएगा? योमिंग उनसे कहता है वैली लॉर्ड आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तो एक ना एक दिन हमारे प्लान को सभी के सामने आना ही है, तो अगर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसने यहाँ पर बात कर दी, हमारा प्लान अभी आप सबके सामने आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि अगर किसी को इस बारे में पता भी चल जाएगा तो बाकी के सभी क्लैंस हमारे साथ देंगे। जैसे यहाँ पर लू क्लैन को 8वीं बड़ी फैमिली घोषित किया जाएगा उसी वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर पावर इम्बैलेंस हो जाएगी। तो उसके बाद सभी लोग इसी बारे में सोच रहे होंगे कि उन्हें यहाँ पर करना क्या है। अगर यहाँ पर कोई लू फैमिली के ऊपर हाथ नहीं डाल पाएगा तो वो सभी लोग किस तरफ जाएंगे? वो सभी लोग रॉयल फैमिली की तरफ जाएंगे, यानी कि एम्परर को हटाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें सेकंड प्रिंस के साथ बनाकर रखनी चाहिए। सिर्फ वही फैमिली तियानजू के ऊपर राज करेगी जिसके हाथ में एम्परर होगा। अगर हम लोग सेकंड प्रिंस के साथ अच्छे से बनाकर रखेंगे ना एक दिन वो यहाँ पर एम्परर बन जाएगा, हम उसे पूरी सपोर्ट करेंगे एम्परर बनने में। तरह का वो बेवकूफ इंसान है, वो फ्यूचर में उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा और वो हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। वैली लॉर्ड उसे कहते हैं तो तुम्हारे कहने का ये मतलब था कि हमें फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, तो तुम्हारा प्लान ये है? योमिंग उनसे कहता है हाँ मास्टर मेरा प्लान यही है। तो वैली लॉर्ड उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं योमिंग ने बिल्कुल ठीक कहा है, शायद इसका नाम योमिंग था या फिर जैनमिंग था, मैं थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर गया हूँ। वैली लॉर्ड जैनमिंग की बात सुनने के बाद कहते हैं जैसा कि इसने कहा है कि सेकंड प्रिंस बिल्कुल एक बेवकूफ सा बंदा और काफी ज्यादा गुस्से वाला है, वो क्राउन प्रिंस की गद्दी छीनना चाहता है और अगर फ्यूचर में वो क्राउन प्रिंस बन जाता है या फिर एम्परर बन जाता है तो वो हमारे काफी ज्यादा काम आएगा, हम उसको अपने मोहरे के तौर पर यूज कर सकते हैं। और रही बात क्राउन प्रिंस की तो वो बहुत ज्यादा शांत मिजाज का है, उसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट सीन क्राउन प्रिंस का दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस अपने सेकंड ब्रदर से कहता है सेकंड ब्रदर फादर ने हमसे क्लियरली कहा था कि हम लोग बाकी की सारी फैमिलीज के साथ बात नहीं कर सकते, उनमें से किसी के साथ भी क्लोज रिलेशन रखने की जरूरत नहीं है, क्या तुम फादर की बात को नजरअंदाज कर रहे हो? सेकंड प्रिंस उसे कहता है क्राउन प्रिंस तुम एक राइटफुल प्रिंस हो, तुम यहाँ पर सब कुछ फादर के कहने के मुताबिक करना चाहते हो, लेकिन मैं इस तरह का नहीं हूँ, मुझे अपने फादर के ऑर्डर्स को मानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुम तो क्राउन प्रिंस हो क्योंकि फ्यूचर में तुम हमारे एम्परर बनने वाले हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो अपने लिए मेहनत करना पड़ेगी। मैंने तुमसे कहा था कि जो मेरा है वो मैं तुमसे छीन लूंगा, 7 बड़ी फैमिलीज को अपने साथ मिलाकर एक पावर बनाऊंगा और उस पावर के साथ तुम्हारा एम्पायर तुमसे छीनूंगा। तो थर्ड ब्रदर यानी कि मोटू चिल्लाकर उसे कहता है सेकंड ब्रदर तुम इस तरह की बात खुले में कैसे कर सकते हो? मैं फादर को जाकर इस बारे में रिपोर्ट करूंगा कि तुमने क्राउन प्रिंस के साथ इस तरह की बात किया और उससे एम्पायर छीनना चाहते हो। इसी वक्त उन्हें साइड से आवाज आती है कि लॉन्ग फैमिली वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो लॉन्ग फैमिली वालों के साथ लॉन्ग हुई भी यहाँ पर आती है। मोटू जैसे ही लॉन्ग हुई को वहाँ पर देखता है वो जल्दी से भागता हुआ उनकी तरफ चला जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटा है, वो साथ में ग्राउंड को भी हिला रहा होता है। वो उसे कहता है मिस लॉन्ग हुई क्या तुमने मुझे मिस किया? मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। वो
जल्दी से भागता हुआ उसके सामने चला जाता है। लांग उसकी तरफ देखती है और कहती है जरा इसका साइज तो देखो, ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। लांग उसे कहती है मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था कि मेरी लाइफ में कोई और है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन तुम तो फिर भी मेरी जान नहीं छोड़े, तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते। मोटू से कहता है लास्ट टाइम तो तुमने मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए ब्रदर ज़ू फैन को अपना बॉयफ्रेंड बताया था, लेकिन हम दोनों में बातचीत हुई थी और उसने मुझे सारी बात बता दी कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, और वहीं पर आपस में सेटलमेंट करने के दौरान ही हम लोग आपस में भाई बन गए, हम दोनों अब स्वयं ब्रदर्स हैं। भाई कभी भी एक दूसरे की वाइफ के ऊपर नजर नहीं रखते। लांग से कहती है ये तो ज़ू फैन ने तुम्हें कहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सारी बात सच है जो भी मैंने तुमसे कही थी, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे। मोटू उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। लांग उससे आगे गुजर जाती है। इसी वक्त बाकी की सारी फैमिलीज भी वहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं। मेडिसन फिलहाल के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, उनके साथ साथ जिन्हो मैंशन और फ्लावर मार्केट सडोब के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। मोटू उन सभी की तरफ देखता और कहता है यहाँ पर 3 बड़ी फैमिलीज वालों के पास 4 वेनरेबल एल्डर्स हैं, जबकि ड्रिफ्टिंग फ्लावर्स एडिफाइसेस वालों के पास सिर्फ 3 ही इस तरह के वेनरेबल एल्डर्स हैं, और के मुकाबले में ये उन सभी से कम है। वहीं पर लोग चिल्लाकर कहते हैं जरा उस तरफ देखो, 8वीं बड़ी फैमिली जहाँ पर आ रही है, लू क्लैन वाले आ रहे हैं। तो वो सभी फैमिली लॉर्ड जल्दी से उस तरफ देखते हैं। मास्टर जिंगटियान और साथ में बाकी का लू क्लैन होता है। सबसे आगे आगे यूनहाई और सिस्टर जिया होती हैं, क्योंकि यूनहाई क्लैन का लीडर है, इसलिए वो सबसे आगे होता है। तो फोर्थ प्रिंस भी वहाँ भीड़ में छुपा होता है और वहीं से निकलकर देख रहा होता है और कहता है कहाँ है 8वीं बड़ी फैमिली, मुझे भी देखना है। मैंने सुना है कि इनका बटलर काफी ज्यादा अमेजिंग बंदा है, मैं भी तो जरा देखूं कि वो कितना ज्यादा टफ है। सेकंड प्रिंस जब उन सभी की तरफ देखता और कहता है ये 8वीं बड़ी फैमिली है, ये तो बहुत ज्यादा वीक है, इनके पास तो सिर्फ एक ही रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है और बाकी सभी लोग तो अभी बच्चे हैं। मोटू से कहता है सेकंड ब्रदर तुम्हें यहाँ पर लू फैमिली के बारे में ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ अर्सा पहले तक तो लू फैमिली वाले सिर्फ एक 3rd क्लास की फैमिली हुआ करते थे, लेकिन अब देखो जरा सिर्फ 10 साल के कम अरसे में लू फैमिली वाले 3rd क्लास की फैमिली से अब 8वीं बड़ी फैमिली बनने जा रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोटू से कहता है जैसा कि तुमने कहा कि सिर्फ 10 साल के अरसे में ये लोग नोबल फैमिली बनने के करीब पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पर ये 8वीं बड़ी फैमिली बनने जा रहे हैं, लेकिन इन सभी को देखकर लगता तो नहीं है कि लू फैमिली कोई बड़ी पावरफुल फैमिली है। सेकंड प्रिंस कहता है लू फैमिली के पास सिर्फ एक ही रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है, तो अगर ये लोग यहाँ पर 8वीं बड़ी फैमिली बन भी जाते हैं तो जब कभी इनकी आपस में फाइट होगी किसी दूसरी बड़ी फैमिली के साथ, तो सिर्फ एक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट इन्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि एक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट तो फाइट करने के लिए चला जाएगा तो पीछे से पूरे का पूरा लू क्लैन खाली होगा। भी इनके ऊपर अटैक करके पूरे लू क्लैन को सिर्फ एक ही अटैक में मार सकता है। क्राउन प्रिंस भी कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये फैमिली काफी ज्यादा मार्वेलस फैमिली, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि इनको 8वीं बड़ी फैमिली बनाना चाहिए, क्योंकि ये 8वीं बड़ी फैमिली बनने के लायक नहीं है, इनके पास इतनी पावर नहीं। डोन से कहता है तो इनके बटलर ज़ू फैन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इनकी फैमिली राइज करेगी या फिर फॉल करेगी, ये सब कुछ तो इनके बटलर ज़ू फैन को सोचना चाहिए, हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्राउन प्रिंस भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है चलो देखते हैं कि आज ये बटलर ज़ू फैन है कौन, जिसने यहाँ पर 7 बड़ी फैमिलीज को झंझोड़ कर रख दिया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 261 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।